आज हम त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज कितने प्रकार की होती है, आज हम इस टीएलएम के माध्यम से जानेंगे। त्रिभुज तीन भुजाओं से बनी आकृति को क्या कहेंगे, त्रिभुज कहते हैं। देखो बेटा, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, तीनों को मिला दिए तो क्या बन गए, त्रिभुज बन गए। क्या बन गए, तीनों को मिला दिए तो त्रिभुज। इसीलिए कहते हैं तीन भुजाओं से बनी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब देखो यहाँ पर इसमें शीर्ष कितने होते हैं, शीर्ष माने सिर, वो है एक शीर्ष, दूसरे शीर्ष, तीसरे शीर्ष। कितने शीर्ष हो गए एक त्रिभुज में, तीन शीर्ष। अब देखो कोण, देखो यहाँ पर एक कोण बन रहा है, एक कोण, दो कोण और ये तीन कोण। इसमें कितना कोण बन गया, तीन कोण। तो त्रिभुज में कितने भुजा हो गए, तीन भुजा, तीन कोण और तीन शीर्ष हो गए। अब इससे घिरी आकृति कितने अंश का होती है, इससे घिरी हुई तीनों कोणों का मान 180 अंश का होता है। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज के अंतः कोणों का मान 180 अंश का होता है। अब एक कोण 60 का है, तो बताओ बचे कोण कितने अंश का होगा, 60 का होगा, है ना। 60 के ये, 60 के ये और 60 का ये, तीनों को मिला दिए तो कितना हो गया, 180 अंश। अब इसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का मान हमेशा 180 अंश का होता है। अब हम जानेंगे त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज भुजा के आधार पर तीन प्रकार और कोण के आधार पर तीन प्रकार से होती है। कोण के आधार पर देखो, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और निम्न कोण त्रिभुज। और भुजा के आधार पे समद्विबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। सबसे पहले कोण के आधार पे समझते हैं, ये है समकोण। ऐसे त्रिभुज जिसका एक कोण सम हो, देखो ये सीधा है ना, इसका एक कोण क्या है, 90 अंश का है और बाकी कोण क्या है, 90 से कम का है। इसलिए ऐसे त्रिभुज जिसका एक कोण 90 माप का हो और बाकी कोण 90 से कम अर्थात न्यून कोण हो, उसे हम कहते हैं समकोण त्रिभुज कहेंगे। अब आता है हमारा अधिक कोण त्रिभुज। ऐसे त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक हो, देख रहा है ये वाला कोण क्या है, अधिक है, 90 से अधिक है ना, ये 90 से इधर आता है, उसके आगे जाएगी, है ना, लगभग ये 120 अंश का है, इसलिए क्या है, अधिक कोण त्रिभुज। ऐसे त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो और बाकी दो कोण बचा हुआ निम्न कोण हो अर्थात 90 से कम माप वाले हो, उसे हम क्या कहेंगे, हम अधिक कोण कहते हैं। आप देखो यहाँ पर न्यून कोण, ऐसे त्रिभुज जिसका तीनों कोण 90 से कम हो, दिख रहा है ना, ये भी 90 से कम है, ये भी 90 से कम है और ये भी 90 से कम है, तो ये क्या कहलाएगा, न्यून कोण कहलाएगा। ऐसे त्रिभुज जिसका तीनों कोण न्यून कोण हो, न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। एक बात का ध्यान रखोगे, एक त्रिभुज में केवल एक अधिक कोण हो सकते हैं और दो न्यून कोण होते हैं, और एक त्रिभुज में केवल एक समकोण हो सकते हैं और दो न्यून कोण हो सकते हैं। एक त्रिभुज में अधिक से अधिक तीन न्यून कोण हो सकते हैं। अब आते हैं हम भुजा के आधार पर। भुजा के आधार पर समद्विबाहु, सम माने समान, द्वि माने दो, बाहु माने भुजा। ऐसे त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो, दिख रहा है, इस दोनों की भुजा बराबर है और इसका अलग है, तो ऐसे त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो और एक भुजा अलग लंबाई की हो, उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज। अब आता है हमारा विषम बाहु त्रिभुज। ऐसे त्रिभुज जिसको तीनों भुजा अलग अलग लंबाई की हो, देखो इसकी लंबाई अधिक है, इसकी लंबाई अलग है और इसकी लंबाई अलग है। ऐसे त्रिभुज जिसके तीनों भुजा की लंबाई अलग अलग माप की हो, अलग अलग लंबाई की हो, विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। और ऐसे त्रिभुज जिसके तीनों भुजा बराबर लंबाई की होती है, उसे हम क्या कहते हैं, समबाहु कहलाते हैं। देखो ये भी भुजा बराबर है, ये भी भुजा बराबर है, ये भी भुजा बराबर है, अर्थात इस त्रिभुज के तीनों भुजा समान दिख रहा है ना, इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज कहते हैं।